हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML में लिस्ट टैग क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि लिस्ट टैग क्या काम करता है। कि जैसे हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं या वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें लिस्ट टैग्स काम आते हैं। HTML के टैग्स बहुत सारे होते हैं। और पहले आपको मैं लिस्ट टैग बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में टेबल टैग, पैराग्राफ टैग, ठीक है, लिंक टैग बताया था आपको। उसके बाद फिर आपको हेडिंग टैग्स बताए थे। फिर अब इस वीडियो में हम आते हैं लिस्ट टैग। तो HTML में लिस्ट टैग क्या होता है पहले तो आपको बताऊंगा, और कैसे काम करता है, और जैसे ये हम वेबसाइट में काम कैसे आता है। तो जैसे हम वेब पेज जब बनाते हैं, वेबसाइट किसी भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें हमें लिस्ट टैग भी काम आता है। कई जगह भी लगता है लिस्ट टैग का यूज़ होता है। सभी अलग अलग जगह पे भी लिस्ट टैग होता है कि कहीं पे हमें लिस्ट बनाना है पेज की, वेब पेज बनाना है, तो वहाँ पे लिस्ट लगाना है कि नहीं, यहाँ पे ये लिस्ट लगाना है, तो लिस्ट का यूज़ होता है। वहाँ पे अलग अलग टैग्स का भी यूज़ होता है। तो पहले हम ये देखेंगे HTML में लिस्ट टैग क्या होता है, ठीक है। तो लिस्ट टैग जैसे मैंने यहाँ पे PDF बना के रखी है पहले, तो आपको ये समझाता हूँ PDF में कि लिस्ट टैग क्या होता है। तो लिस्ट टैग का मतलब ये होता है HTML में लिस्ट टैग जैसे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। HTML लिस्ट are used to display a collection of items. There are three main types of lists in HTML. 3 टाइप्स के HTML में लिस्ट टैग होते हैं, ठीक है। जो ये हमारा यूज होता है डिस्प्ले कलेक्शन आइटम्स के लिए यूज होता है लिस्ट टैग, ठीक है। तो पहला लिस्ट टैग होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसका टैग होता है OL। जैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, बड़ा करके बताता हूँ आपको। हम बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है। हमने देखा पहला ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, इसका टैग होता है इसमें HTML में OL, ठीक है। अब इसमें जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट की डेफिनेशन मैंने लिखी है। इसमें डेफिनेशन क्या होता है, एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज अ लिस्ट वेयर द आइटम्स आर नंबर्ड, ईच आइटम इज प्लेस्ड इनसाइड अ LI लिस्ट आइटम टैग, ठीक है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का हम देखते हैं, इसके अंदर लिस्ट आइटम टैग होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जैसे मैंने एक इमेज भी यहाँ पे लगा के रखी है, इसका कोड भी मैंने दिया है HTML का कि कैसे ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर फिर कैसे हमें कोड करना पड़ता है और कैसे कैसे आउटपुट देता है। तो पहले हम इमेज जैसे मैंने लगाई, इमेज में से आपको मैं समझा देता हूँ कि हमने टैग लगाया जैसे ऑर्डर OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट का। उसके बाद हमने लगाया LI टैग। LI टैग मतलब लिस्ट आइटम का टैग। तो पहले हमने लिखा फर्स्ट आइटम LI टैग के अंदर लिस्ट आइटम, सेकंड लिखा लिस्ट आइटम, थर्ड लिखा। अब ये 3 LI टैग लगा। उसके बाद हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया OL टैग लगा के, ठीक है। तो अब क्लोज करने के बाद इसका आउटपुट क्या है हमारा, जैसे हमने आउटपुट देखा फर्स्ट आइटम, ये हमारा आउटपुट आ गया। ये आपको बताता हूँ मैं। जैसे हमारा आउटपुट फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम और थर्ड आइटम, ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ गया। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, अब इसमें HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट सेकंड होता है, UL टैग लगता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए HTML में। इसका पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ लिस्ट वेयर द आइटम्स आर बुलेटेड रेदर देन नंबर्ड, लाइक द ऑर्डर्ड लिस्ट ईच आइटम इज प्लेस्ड इनसाइड अ LI टैग। अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बुलेटेड नंबर्स में होता है, ठीक है, जो हमें नंबर्ड फॉर्म में शो करता है, और ये लिस्ट टैग के अंदर ही अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ठीक है। तो इसका हम कोड देखते हैं। जैसे मैंने कोड की इमेज भी लगा के रखी है अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो इसका टैग होता है UL टैग, हमने पहले लगाया। उसके बाद लिस्ट आइटम अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है UL टैग का मतलब, ठीक है। तो उसके अंदर हमने लगाया LI मतलब लिस्ट आइटम टैग। फिर हमने क्या लिखा, एप्पल लिखा, उसके अंदर लिस्ट आइटम क्लोज किया। सेकंड में हमने बनाना लिखा लिस्ट आइटम में, फिर लिस्ट आइटम में ऑरेंज लिखा। 3 मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्लोज कर दिया, ठीक है। इसका आउटपुट कैसा होता है, जैसे मैं बताता हूँ इसका आउटपुट। हम आते हैं, ये आउटपुट है हमारा, बड़ा करके बताते, ये हमारा आउटपुट हो गया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का आउटपुट होता है। जैसे आउटपुट में क्या है, जैसे हमने पहले आपको मैंने क्या बताया था, नंबर्ड फॉर्म में होता है, ये बुलेटेड नंबर्स में होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा बुलेटेड नंबर्स में आ गया, ये हमारा डॉट में एप्पल, बनाना, ऑरेंज, इसका आउटपुट इस टाइप से होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसका टैग होता है DL टैग। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ डेफिनेशन लिस्ट इज यूज्ड टू डिफाइन टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। इट कंसिस्ट ऑफ DL definition list and DT definition term and DD definition description tags। इसका कोड होता है HTML में। जैसे मैंने इसकी भी इमेज लगा के रखी है, बड़ी करता हूँ, बताता हूँ आपको।
अब इसमें हमने पहले लिया DL, मतलब डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। उसके अंदर क्या लगाया हमने, डेफिनेशन टर्म का टैग लगाया, फिर हमने लिखा उसके अंदर HTML, फिर उसके बाद अंदर हमने लगाया डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग, उसके अंदर लिखा HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, इतना हमने लिख दिया, ठीक है, शो करने के लिए। फिर उसको हमने क्लोज कर दिया डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग को। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, फिर हमने लिखा डेफिनेशन टर्म टैग लगाया, CSS उसके अंदर लिखा, उसको क्लोज किया डेफिनेशन टर्म को। क्लोज करने के बाद फिर हम आते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग लगाया, उसके अंदर लिखा है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स यूज्ड टू HTML स्टाइल HTML एलिमेंट्स, इसको क्लोज करा हमने डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को। उसके बाद हमने थर्ड में लिखा डेफिनेशन टर्म, उसके अंदर हमने लिखा जावास्क्रिप्ट, फिर उसके अंदर हम फिर वापस क्लोज करा, फिर हम आ गए डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग लगाया, उसके अंदर लिखा अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट इंटरेक्टिव इफेक्ट्स विद इन अ वेब ब्राउजर, फिर हमने क्लोज किया। फिर हमने लास्ट में क्लोज किया किसको, डेफिनेशन लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया, यहाँ पे ये हमारा आ गया क्लोज कर। उसके बाद हमारा आउटपुट कैसा हुआ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। उसके बाद हमारा आउटपुट ये आ गया हमारा, इसका हमने जो लिखा था ये हमारा आउटपुट ऐसा हुआ, ठीक है। HTML जैसे हमने लगाया, फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये हमने लिखा था, ये इतना लिखा, देखो आपको इमेज में देखिए हमने HTML लिखा था, ये हमारा HTML यहाँ पे शो हो गया। फिर हमने लिखा ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारा पूरा शो हो गया, इतनी लाइन पूरी हमारी ये शो हो गई यहाँ तक। फिर उसके बाद CSS हमने लगाया था, ये CSS, फिर CSS के अंदर हमने लिखा था डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा था कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है, CSS का मतलब, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसके की पॉइंट्स भी मैंने दिए हुए हैं कि की पॉइंट्स क्या होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेटेड में होता है, नंबर्स में बुलेटेड फॉर्म में होता है, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर में होता है। उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट टर्म्स एंड डेफिनेशंस में होता है, और लिस्ट आइटम्स यूज्ड इनसाइड UL OL एंड DL, मतलब अंडर मतलब क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम छोटा करते हैं अब हम आते हैं VS कोड पे। अब हम करके देखते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम पहले VS कोड पे आते हैं, ठीक है। VS कोड पे हम आ गए हैं। अब VS कोड पे आने के बाद हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ लिस्ट के नाम से, list.html, ये हमने क्रिएट किया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने किया, अब मैंने लगाया HTML का ये, ठीक है, फॉर्मेट लिया। लेने के बाद यहाँ हम आते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे हमने देखा था ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट पहले हम देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब, अब हमने लगाया OL टैग, ठीक है, यहाँ पे। फिर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या लगाया था, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, LI टैग, लिस्ट आइटम टैग, तो हमने लिखा LI टैग फर्स्ट आइटम, यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। इतना लगाने के बाद फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे लिख देता है LI टैग के अंदर फिर से सेकंड आइटम, एंड फिर लास्ट में लिखते हैं थर्ड आइटम, ठीक है, थर्ड आइटम। इतना लिखा, ये हमने लिख दिया, सॉरी ये लिख दिया हमने। अब इतना क्लोज करने के बाद हमने लिख दिया, अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देता है कि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद इसका हम आउटपुट पहले देखते हैं, ठीक है। आउटपुट देखने के लिए हम कुछ नहीं करते, इसको हम करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, गो लाइव पे क्लिक करते हैं। ये अब हम आ गए हैं, ठीक है। ये हमने देखा जैसे, ठीक है, ये फर्स्ट, जैसे हम इसको बड़ा करके मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारा पहले इसका आउटपुट आ गया, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम एंड थर्ड आइटम। जैसे फर्स्ट नंबर आ गया है, सेकंड नंबर, और थर्ड पे थर्ड नंबर आ गया, ये हमारा इसका आउटपुट होता है, ठीक है। आउटपुट होने के बाद फिर से हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके पहले मैं टैग लगाता हूँ, पैराग्राफ टैग ऑर्डर्ड लिस्ट, ये लगा है, ठीक है। हमने टैग ये हमने लिख दिया। अब हमने सेव किया, ये हमारा आ गया ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, ये हमने, ठीक है, एक डिजाइन कर दिया मैंने।
आउटपुट आ गया समझ में आपको। उसके बाद हम आते हैं नीचे, पैराग्राफ टैग फिर से मैं लगा देता हूँ, ठीक है। या पैराग्राफ के हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 टैग के अंदर लिख देता हूँ H1 में अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग, ठीक है। यहाँ पे भी मैं पैराग्राफ टैग लगा के, पैराग्राफ को हटा के हेडिंग टैग लगा लेता हूँ। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसके बाद हम नीचे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग होता है UL। जैसे कि मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये हमारा आ गया, ये हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट का लगाया था, ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग होता है UL टैग होता है, ठीक है। तो UL टैग लगाया हमने, UL टैग लगाने के बाद फिर हम लिखते हैं लिस्ट आइटम टैग लगाते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या लिया था, एप्पल बनाना मैंगो या एप्पल बनाना ऑरेंज लिया था, तो हम लिखते हैं ना APPLE एप्पल बनाना ऑरेंज, ये हमने कर दिया है, ठीक है। इतना लिखा हमने। अब इतना लिखने के बाद हम देखते हैं कि, एक मिनट, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे काम करता है। अब हम आउटपुट देखते हैं इसका। जैसे ये आ गया हमारा, जैसे हमने लिखा था हेडिंग टैग में कि ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, ये हमारा आ गया अनऑर्डर्ड लिस्ट पूरा आ गया। एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज आ गया, ये हमने 3 लिखा था, मैं बड़ा करके बता देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा आ गया एप्पल बनाना और ऑरेंज, 3 चीजें आ गई, ठीक है। हमने तीनों लगाए थे, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट तो हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप करके भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, लास्ट में हमारा टैग कौन सा था, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। DL, इसका टैग कौन सा था, DL टैग। तो हम आते हैं, पहले तो मैं हेडिंग टैग में लिख देता हूँ, क्या लिखते हैं हम, डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग, ठीक है। अब हमने लगा दिया। अब उसके बाद हम जैसे हम आते हैं, इसके लिए हमारा टैग कौन सा होता है, हमने क्या लगाया था, DL टैग, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL टैग लगाया, एंटर करा हमने। उसके फिर हम बाद में लिखते हैं DT टैग, मतलब डेफिनेशन टर्म टैग, ठीक है। हम लगाते थे DT टैग, इसके अंदर लिखते हैं हम HTML, ये हमने लिखा इतना। फिर उसके बाद हमने क्या लगाया था, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग, DD टैग हम लिखते हैं। अब इसमें हमने क्या लिखा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है, द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, ये हमने इतना लिख दिया है। फिर हम नीचे आते हैं फिर से हम लगाते हैं डेफिनेशन टर्म टैग, फिर हम लिखते हैं CSS, फिर हम लगाते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग। इसके अंदर हमने क्या लिखा था, कास्केडिंग स्टाइल शीट, स्टाइल शीट शीट्स, ठीक है। फिर हमने लिखा था यूज्ड टू स्टाइल HTML एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, इतना लिख दिया हमने। इतना लिखने के बाद फिर हमने फिर से हमने कोड को सेव किया। सेव करने के बाद फिर हमने क्या करा था, इसके बाद हम लिखते हैं फिर से हमारा डेफिनेशन टर्म टैग,
फिर हम लगाते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे मैंने टैग गलत लगा दिया था, यहाँ पे डी डेफिनेशन टर्म लगेगा। ठीक है, मैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, फिर से हम आते हैं, एंटर दबाते हैं, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग लगाए। हमने क्या लिखा था इसके अंदर, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट क्रिएट इंटरेक्टिव इफेक्ट्स विद इन अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, ठीक है, इतना लिखा। फिर हमने लास्ट में क्लोज किया था हमने डेफिनेशन लिस्ट टैग को। ठीक है, ये क्लोज करने के बाद हमने इतना क्लोज किया था। फिर हम आते हैं वापस हमारे पेज पे, देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ये हमारा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग लिस्ट टैग होता है। ठीक है, ये इतना लगा है। उसके बाद फिर हम आए HTML जैसे हमने लिखा था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा जूम कर लेता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, दिख जाए क्लियर। ये हमने लिखा था HTML। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिखा था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये काय में HTML को लिखा था हमने डेफिनेशन टर्म में लिखा था, टैग में। तो ये हमारा डेफिनेशन टर्म में यूज हो गया। फिर हमने डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में लिखा था हमने HTML टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जितना लिखा था। फिर उसके बाद CSS, इसका हमने CSS का फुल फॉर्म वगैरह लगा के हमने लिया था, एक लाइन लिख दी थी। फिर जावा स्क्रिप्ट की हमने छोटी सी लाइन लिख दी। इस टाइप से ये हमारा लिस्ट टैग काम करता है। ठीक है, अब लिस्ट टैग काम करने के बाद फिर इतना ही ये वीडियो में आपको बताता हूँ कि HTML में लिस्ट टैग यही होता है और ऐसे ही काम करता है। ठीक है, और जो ये मैंने PDF क्रिएट की है, डिज़ाइन की है, तो आप ये PDF की, ठीक है, PDF में से लिख भी सकते हो कॉपी में। ठीक है, नोट भी कर सकते हो आपको अगर लगता है तो HTML में लिस्ट टैग क्या होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको लगता है तो ये PDF में से आप देख के सेम आप लिख सकते हो, या कॉपी में आपकी नोट भी कर सकते हो, या फिर इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में HTML लिस्ट टैग मैंने बताया, इसका मतलब ये होता है, वैसे काम करता है वेबसाइट में लिस्ट टैग। ठीक है, तो आगे के वीडियो में और भी हम टैग देखेंगे HTML में। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था। थैंक यू फ्रेंड्स।